मोटिवेशन। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं वेरी क्लियरली दैट दिस पर्सन इज क्लियरली मोटिवेटेड टू अर्न मनी, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्सन का एक स्पेसिफिक गोल है और ये गोल किसी नीड की वजह से होगा, राइट। सो इट इज़ कॉमन सेंस, वाई डू वी नीड टू अर्न मनी? ऑफ कोर्स टू फुलफिल आवर नीड्स, बिकॉज ह्यूमन्स हैव मैनी काइंड ऑफ नीड्स। इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हंगर हो गया, सेफ्टी हो गई, होम सिक्योरिटी हो गया, या फिर उसका आप बोल सकते हो सेल्फ एस्टीम नीड्स जो होगी, कॉग्निटिव नीड्स भी हो सकती है, सोशल नीड्स भी हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन वर्क्स ऑन मनी। तो ये नीड को फुलफिल करने के लिए उसका गोल स्पेसिफिक है कि उसको मनी अर्न करना है। सो फ्रॉम दिस पिक्चर इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोटिवेशन, राइट। सो मोटिवेशन एक पुलिंग फोर्स है, एक पुलिंग फोर्स होता है। इस पुलिंग फोर्स से आप अपना गोल अचीव करते हैं। तो मोटिवेशन से आपका गोल भी अचीव हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो मोटिवेशन है उससे अंदर एक आपका बिहेवियरल चेंज आ रहा है। मोटिवेशन एक बिहेवियरल चेंज लाता है आपके अंदर, और इस बिहेवियरल चेंज के कारण ही आपके अंदर एक ड्राइव आती है, राइट। और उस ड्राइव आने से आप मोटिवेटेड हो जाते हैं और आप अपने गोल को फुलफ़िल कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो नीड थी वो फुलफ़िल हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आया। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। सो एज यू कैन सी, मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवियर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मूव, और मूव से यहाँ पे मतलब है एक्शन, राइट। मोटिवेशन मोटिवेट्स यू फॉर एक्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, दैट मोटिवेशन इज द पुलिंग फोर्स दैट गाइड्स अ पर्सन टू एक्शन एंड अचीविंग देयर गोल्स। आई थिंक जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन से आप अपने गोल तक जा सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन के थ्रू ही आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो मोटिवेशन आपको गाइड करता है, मोटिवेशन इज अ पुलिंग फोर्स, आपको आकर्षित करता है आपके गोल की तरफ। सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोटिवेशन डिमांड्स एक्शन विच इज़ नेसेसरी टू फुलफिल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिवेशन जो होता है वो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है, राइट, बिकॉज मोटिवेशन फोर्सेस यू टू अचीव योर गोल। विदाउट मोटिवेशन इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव योर गोल। तो मोटिवेशन के थ्रू ही आप एक्शन लेते हैं, और ये एक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज टू फुलफिल योर नीड यू मस्ट डू सम एक्शन, दैट एक्शन शुड अचीव सम गोल, एंड दैट गोल शुड सेटिस्फाई योर नीड्स। तो एक विशियस साइकिल रहती है ह्यूमन बिहेवियर में कि कोई सा स्टिमुलस हो सकता है जो कि हमको स्टिमुलेट करे, हमें मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, और हम कोई सा भी चीज़ क्यों करते हैं, किसी गोल के लिए। और इस स्पेसिफिक गोल को या फिर कोई से स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के बाद हमको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारी नीड फुलफिल हो जाती है, और हम तब तक शांत रहते हैं जब तक कि हमारा सेकेंड नीड या फिर किसी और नीड अराइज नहीं हो जाती। सो हियर यू कैन सी मोटिवेशन इन्वॉल्व्स बिहेवियर दैट इज गोल ड्रिवन। इस पॉइंट से ये मतलब है कि मोटिवेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है टू अचीव इट्स गोल। देन we will see the factors and the components of motivation. So first you need to understand what is need. So need can be very easily defined, right? Need can be any physiological or psychological thing that causes imbalance in your homeostasis, right? यहाँ पे मैंने इससे भी easy definition लिखा है कि need arises from physiological और psychological imbalance. अब यहाँ पे imbalance का मतलब है कि आपका बॉडी एक होम्योस्टेसिस में रहता है, राइट। हो सकता है कि ये होम्योस्टेसिस बिगड़ जाए, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। किसी भी केस में जब आपके बॉडी के साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आता है आपके बॉडी के अंदर, तो आप चाहते हो कि आपकी बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप चाहते हो आप वापस नॉर्मल आ जाए, और यदि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या फिर आपका मूड बहुत ज़्यादा सैड है तो आप क्या करते हैं? वापस अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो कोशिश करता है कि हमारा बॉडी एक होम्योस्टेसिस में रहे। तो नीड कब आती है? जब हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब कैसे होगा? फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नीड है वो कब अराइज होती है, वो कब आती है? जब आपके बॉडी माइंड के अंदर फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। अब कितने प्रकार की नीड्स होती है तो हम आगे देखेंगे, पर बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, इमोशनल नीड, ये नीड्स को भी हम मैस्लो हायरार्किकल मॉडल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मोटिव।
तो मोटिव का मतलब है कारण, कि आप कोई सा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका मोटिव क्यों है। जैसे कि अगर किसी को भूख लगी है तो भूख आपका नीड हो गया, और उस भूख को मिटाने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर करेंगे। तो वो बिहेवियर आप क्यों कर रहे हैं, तो वो जो क्यों है, वाई बिहाइंड अ बिहेवियर इज़ नोन एज मोटिव। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपकी कोई नीड हो सकती है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप उसका बिहेवियर कर रहे हैं। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप जो बिहेवियर कर रहे हैं उसके पीछे एक मोटिव रहता है। अगर आपकी नीड हंगर है तो हंगर को मिटाने के लिए आप हो सकता है खाना खाएंगे, हो सकता है आप ऐसा बिहेवियर करें, राइट, जो कि थोड़ा सा आपका अलग हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी खाएंगे, आप आसपास का जो सोशल एक जो कल्चर है या फिर एक जो सोशल आपके प्रोटोकॉल्स होंगे आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मोटिव का मतलब होता है कि जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीज़न है। सो आई थिंक इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नीड से ही आपकी क्या आएगी, मोटिव आएगा, राइट, क्योंकि नीड से ही आपका जो बिहेवियर होता है वो गाइड होता है, राइट। सो मोटिव इज़ द रीज़न फॉर ड्राइव, मोटिव इज़ द कॉज फॉर मोटिवेशन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर आप हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हैं, ऐसा बिहेवियर आप अपना जो पावर नीड्स है, पावर नीड्स आने की आपका सेल्फ एस्टीम नीड आ जाएगा, रिस्पेक्ट की नीड्स आ जाएगी। एक सोसाइटी में आपको जो पावर की नीड होती है, तो इंसान जो भी बिहेवियर करता है उसके पीछे एक रीज़न होता है, और रीज़न का मतलब ही मोटिव है। देन देर इज़ अनदर प्रोसेस नोन एज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग का मतलब है कि आपकी जो नीड है, आपका जो मोटिव है ना, ये जो नीड और मोटिव है ये इंटेंस होने चाहिए, इतना इंटेंस होना चाहिए कि ये आपके अंदर एक मोटिवेटिंग, जो आप बोलना चाहिए पुलिंग फोर्स जनरेट कर दे, राइट। तो मोटिवेटिंग एक मिडिल प्रोसेस है। अगर नीड और मोटिव इंटेंस नहीं है, इनकी इंटेंसिटी इनफ नहीं है, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो ये मोटिवेटिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि नीड और मोटिव इंटेंस है, इनकी जो स्टिमुलस है, आपके जो इन्वायरमेंट में स्टिमुलस है वो आपको इतना मोटिवेट कर रहा है कि आप में एक ड्राइव आ जाएगी। नाउ लेट्स सी ड्राइव। सो ड्राइव का मतलब होता है एनर्जी, राइट। बेसिकली ड्राइव इज़ द फोर्स दैट कीप्स यू ऑन पाथ। कई बार आपने सुना होगा कि लोग काम चालू तो कर देते लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। सपोज अ पर्सन हैज़ टू गो फ्रॉम ए टू बी, उसके पास नीड भी है, राइट, मोटिव भी है, एंड मोटिवेटिंग स्टिमुलाई भी है उसके लाइफ में, मगर उसके पास ड्राइव नहीं है, यानी कि उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। तो ड्राइव का मतलब होता है कि आपने जो गोल सेट किया है उस गोल को पाने के लिए आप कितना कंसिस्टेंट है। तो ड्राइव से आप ये समझ सकते हैं कि ड्राइव एक टाइप की एनर्जी है जो कि किसी पर्सन को पुश करती है एक्शन की तरफ, और तब तक पुश करती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइव तब तक पुश करती है जब तक कि मोटिवेशन का अल्टीमेट गोल अचीव नहीं हो जाता। मोटिवेशन का अल्टीमेट गोल ही क्या है, नीड का सेटिस्फेक्शन। सो जब आपकी नीड अराइज हुई, नीड के कारण आपने बिहेवियर करा, और उस बिहेवियर के पीछे आपका कुछ मोटिव होगा, जो आपका एनवायरनमेंट था उसने आपको स्टिमुलेट किया, तो मोटिवेटिंग प्रोसेस आ गई। मोटिवेटिंग प्रोसेस अगर आप में आ गई है और आप में अच्छी एनर्जी है कि आप अपने बिहेवियर को डिसिप्लिन के थ्रू एक कंसिस्टेंट रूप में रेगुलर आप कोई सब बिहेवियर कर रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए, तो वो ड्राइव हो जाएगी। और अगर आपकी ड्राइव कंटिन्यूस है, अगर आपकी ड्राइव कंसिस्टेंट है, तो आप मोटिवेशन का अल्टीमेट गोल अचीव कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ मोटिवेशन, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस दैट डजंट स्टॉप अंटिल द गोल इज मेट। यहाँ पे डायनेमिक का मतलब है कि मोटिवेशन में आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट स्लैश नेचर ऑफ मोटिवेशन, बोथ आर द सेम थिंग जनरली। सो कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आप देख सकते हैं डायनामिक प्रोसेस होती है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब है कि इसमें बहुत सारी कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। अब कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब कि मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है। और अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे तो नेचर ऑफ स्टिमुलाई जो उसको मोटिवेट कर रहा है, टाइप ऑफ नीड, ठीक है, और आप देख सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो कि हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। बट टू सम इट अप, डायनामिक प्रोसेस का मतलब है कि मोटिवेशन इज़ नॉट लाइक A+B=C, ठीक है। इस प्रोसेस को गवर्न करने वाले हमारी बहुत सारी कॉग्निटिव फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी इसको इन्फ्लुएंस करता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट एवरीवन नोज दैट इड, ईगो एंड सुपर ईगो गवर्न्स योर बिहेवियर एंड गवर्न्स योर नीड। तो मोटिवेशन हो सकता है किसी पर्सन का पॉजिटिव वे में हो, कोई पर्सन मनी अर्न करना चाहता है लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि मनी अर्न करने के लिए ये पर्सन या तो एक पॉजिटिव रास्ता अपनाएगा या तो नेगेटिव रास्ता अपनाएगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रास्ता किसके ऊपर डिपेंड करता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि किसी पर्सन का गोल एक ही हो लेकिन उसको पाने का तरीका अलग हो सकता है।
मोटिवेटिंग फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप बोल सकते हैं कि जो ड्राइव है वो भी अलग हो सकती है. सो मोटिवेशन इज़ अ वेरी, you can say, dynamic process. It involves many factors. Then one other point, it involves motives. ये कॉमन सेंस की बात है, मोटिवेशन है तो मोटिवेशन के पीछे कोई मोटिव भी होगा. इट इन्वॉल्व्स फुलफिलमेंट ऑफ नीड. सीधी सी बात है, मोटिवेशन अराइज ही क्यों हुआ? क्योंकि पहले नीड अराइज हुई, नीड आया तो नीड के कारण हमने क्या करा, इस नीड को सेटिस्फाई करना है. तो इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कौन सी प्रोसेस लगाई? मोटिवेशन की. मोटिवेशन क्या करता है? नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम स्पेसिफिक बिहेवियर करते हैं जिससे कि हमारी नीड जो है वो रिड्यूस हो जाए. जब नीड रिड्यूस हो जाती है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं. सो टू सम इट अप, मोटिवेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स. मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, बिल्कुल सही बात है. मोटिवेशन का मतलब ही है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप पहुंचना चाहते हैं, राइट. ए पॉइंट में क्या होता है, नीड अराइज होती है, और बी पॉइंट में क्या होता है, आपका गोल फुलफिल हो जाता है. गोल फुलफिल हो जाता है तो आप किसी दूसरी नीड देखते हैं, फिर आपकी दूसरी नीड आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो फ्रॉम सी टू डी. फिर अगेन आप का जब गोल फुलफिल हो जाएगा तो आपकी दूसरी कोई सी नीड आ जाएगी. तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ नीड्स एंड बिहेवियर दैट फुलफिल्स द नीड. इट इज़ रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन. इसलिए मोटिवेशन एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट होते हो तो आपका गोल फुलफिल होता है. और जब भी आपका गोल फुलफिल होता है तो वी ऑल नो कि गोल फुलफिल जब भी होता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है. आपका जो ब्रेन है, ब्रेन रिलीजेस गुड हार्मोन, राइट, like oxytocin, dopamine, all these hormones, happy hormones. So it is related to satisfaction. We all know जब आपका गोल अचीव होता है तो we have a sense of accomplishment, हमें सक्सेसफुल फील होता है. तो सीधी सी बात है, अगर आपका गोल अचीव हो जाएगा तो you will feel some kind of satisfaction. I think that is self-explanatory. Motivation causes arousal. Arousal can be defined as an excited state. It causes excitation and it also causes movement, right? It demands action. Arousal means movement, excitement, right? Something is happening. So of course motivation forces you to move. Motivation forces you to do something about your problems, about your needs. So it also causes arousal. Last point है आपका, it is based on reward and punishment, pleasure and fear. Now this is very important point कि motivation जो है आप कह सकते हैं पॉजिटिव आपका एक रीइंफोर्समेंट या फिर पॉजिटिव स्टिमुलस के कारण भी होता है, और आप बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव फैक्टर्स भी रहते हैं, राइट. क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल, सो द पर्सन इज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंसेंटिव, राइट. दो ही चीज़ हो सकती है, इंसेंटिव यानी कि पॉजिटिव फैक्टर, एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई सा नेगेटिव फैक्टर है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं. बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग जो आपके बिहेवियर को कम करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्लेजर एंड फियर. रिवॉर्ड पॉजिटिव चीज़ है, प्लेजर नेगेटिव चीज़ है, पनिशमेंट नेगेटिव चीज़ है, प्लेजर पॉजिटिव है, फियर नेगेटिव है. तो जो पॉजिटिव आपके इंसेंटिव्स है ना, इससे बिहेवियर का अकरेंस बढ़ जाएगा, और जो नेगेटिव आपके रीइंफोर्समेंट्स है इससे जो बिहेवियर है वो कम हो जाएगा, राइट. सीधी सी बात है. सो अगर आप मोटिवेटेड हो तो सीधी सी बात है, यू आर मोटिवेटेड बिकॉज यू विल गेट अ रिवॉर्ड और यू फील प्लेजर इन एन एक्टिविटी, और you are motivated to avoid punishment and you are fearful of the future. For example, a man earns money. Why he earns money? It is very simple, because money is the reward, right? Some person also earns money, लेकिन उसके लिए money reward नहीं है. The person is earning money because he is fearful of his future. He needs to earn money to have a house, to have a home, to have a good wife. So you can see same motivation, but of course different type of motives. For some person it can be a pleasure because money also gives you the option to live a luxury life, so it is also kind of pleasure. And sometimes it can be like a punishment, because if you don't work hard you will not get money. If you don't go to job you will not get your money, so it is also kind of punishment. So you can see the person is motivated by all of these factors, that is reward, punishment, pleasure and fear. Now we will see process of motivation. Now I will not go into detail because this theory is too long. It will take too long to explain, but still I will try to explain it in very simple manner so you all can understand. So basically motivation आती है एक अनसेटिस्फाइड नीड के कारण. ये नीड के कारण आपके बॉडी में एक टेंशन की स्टेट आती है. टेंशन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यही है
कि आपका जो होम्योस्टेसिस है वो होम्योस्टेसिस बिगड़ गया है आपके बॉडी के अंदर, और ये होम्योस्टेसिस बिगड़ने के कारण आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस आया है, टेंशन आया है। अब ये जो स्ट्रेस आया है इसको दूर करना पड़ेगा। स्ट्रेस दूर कब होगा? जब नीड फुलफिल होगी। तो नीड फुलफिल करने के लिए आपने जो बिहेवियर अडॉप्ट किया और उस बिहेवियर को आपने कंटिन्यूसली किया, तब तक किया जब तक कि आपको जो ये सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड नहीं मिल गया। आई विल रिपीट माई सेल्फ, आपने ये जो बिहेवियर किया, राइट, दिस इज मोटिवेशन। ये जो ड्राइव आई, ड्राइव से लेकर आपको जो सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड हुआ, ये पूरा प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन ही है। सो मोटिवेशन स्टार्ट फ्रॉम नीड, बिकॉज नीड गिव्स स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपके बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर आती है ड्राइव। ड्राइव का मतलब है ऐसे बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उस बिहेवियर को तब तक करना जब तक कि आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो जाती। और जब नीड्स फुलफिल हो जाती है तो जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए इस थ्योरी का नाम है नीड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। नीड को हम ड्राइव के थ्रू रिड्यूस करते हैं, राइट। नीड आई, कोई सी भी टाइप की नीड हो सकती है। फिजियोलॉजिकल नीड, हंगर, हमको ड्राइव आया, हमने गाड़ी में किक मारा, हमने खाना खाने चले गए, किसी ढाबे पर रुक गए, हमने हमारी भूख खत्म कर दी, हमारी नीड सेटिस्फाई हो गई। तो इट इज़ वेरी इजी, राइट। नीड ड्राइव थ्योरी इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी इजी टू, लेट्स सी हियर। अनसेटिस्फाइड नीड्स है, आपके बॉडी में ड्राइव आया, ड्राइव यानी कि एक एनर्जी आई, एनर्जी के थ्रू आपने ऐसा बिहेवियर किया जिससे कि आपकी नीड्स सेटिस्फाई होगी। सो दिस वॉज नीड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, राइट। आई विल नॉट डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स, ये आप खुद रीड करके आप, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। नाउ वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बॉक्स डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। नाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपको सोसाइटी देता है, ठीक है। यू आर मोटिवेटेड बाय योर इन्वायरमेंट, यू आर मोटिवेटेड बाय सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, रिवॉर्ड इज एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड पनिशमेंट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो भी सोसाइटी सेट करती है आपके लिए, और जो पनिशमेंट है वो भी सोसाइटी सेट करती है। यदि आपका बिहेवियर अच्छा है तो you will be rewarded for it, right? And if your behavior is poor in society, then आपको punishment मिल सकती है। अगर आपका behavior बहुत ही बुरा है या फिर सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है तो you can go to jail, so you will have some kind of consequence। और अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है आपको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। रिवॉर्ड आपका सेल्फ रिस्पेक्ट के फॉर्म में भी होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो आपको अच्छा मनी मिलेगा। सो दिस इज सेट बाय सोसाइटी। सो द मोटिवेशन दैट इज गिवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स इज extrinsic factors like reward and punishment. Similarly, अगर हम intrinsic factor की बात करते हैं तो these kind of motivation generates within an individual. For example, pleasure and fear, right? Now intrinsic motivation is like it is voluntary, right? For example, a hobby. कुछ लोगों को गिटार बजाना अच्छा लगता है and they are self-motivated because they feel a pleasure, they feel a sense of accomplishment, they feel satisfied, right? They have need to learn. कुछ लोगों की नीड होती है सीखने की, कुछ लोगों की नीड होती है कुछ आर्टिस्टिक बिहेवियर करने के लिए, कुछ लोगों की नीड होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो कोई सा ऐसा मीडियम ढूंढते हैं जिनसे उनको प्लेजर मिले और उनकी ये नीड फुलफिल हो जाए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ positive motivation in intrinsic motivation. So basically intrinsic motivation also has two parts, pleasure and fear. Now fear can also motivate someone to do something. For example, कुछ लोगों में होता है fear of judgment, right? If someone, you know, sometimes आप फेल हो जाते हो एग्ज़ाम में और सोसाइटी के सामने पता चल जाता है कि यार यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो यू गेट फियरफुल एंड और आप सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा परफॉर्म करना है, राइट। सो फियर कैन ऑल्सो जनरेट मोटिवेशन इनसाइड यू। कई बार हम डर के भी पढ़ाई करते हैं ना, एग्जाम की डेट आ जाती है, सो वी स्टडी बिकॉज ऑफ इंटरनल फियर। ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि फेल हो गए तो पनिशमेंट भी मिलेगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी है, मगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी है ना, एक सेल्फ डाउट भी तो है कि दुनिया की नज़रों में हमारी क्या इज्जत रहेगी। एक फियर ये भी है कि पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, है ना। तो एक इंटरनल फियर रहता है, ठीक है। हर बार हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होना चाहिए और दोनों के बीच में एक बैलेंस बना होना चाहिए। सो बेसिकली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ द मोटिवेशन लाइक रिवॉर्ड्स, मनी, अवार्ड्स, राइट,
and intrinsic motivation is pleasure and fear, for example shame, fear of failure, incompetence, fear of judgment, etc. So there are two types of motivation. I will not write full sentences. Extrinsic motivation and intrinsic motivation. In extrinsic motivation there are rewards and punishment, and in intrinsic motivation there is pleasure and fear. So that was about types of motivation. Now we will see Maslow hierarchical model of needs. Now this model, which is given by Maslow, I will sum it up with very few words. Maslow ने ये कहा कि इंसान की सबसे प्राइमरी नीड होती है सर्वाइवल की. अ ह्यूमन मस्ट सर्वाइव, एंड टू सर्वाइव यू मस्ट फुलफिल योर फिजियोलॉजिकल नीड. आई थिंक ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको अपनी सर्वाइवल करना है, अगर आपको अपनी जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए यू नीड एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. यू नीड टू रिप्रोड्यूस ताकि आपकी जो जनरेशन है, ह्यूमन जनरेशन है, वो आगे बढ़ पाए. एयर चाहिए ऑक्सीजन के लिए, वाटर चाहिए आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, फूड चाहिए एनर्जी के लिए, शेल्टर चाहिए सेफ्टी के लिए. सो यू नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट. सो इट इज़ योर प्राइमरी नीड, एंड दैट इज़ वॉट वॉज स्टेटेड बाय मैस्लो. मैस्लो ने यह कहा कि अगर हम पिरामिड बनाते हैं नीड्स का, और सबसे इम्पॉर्टेंट नीड को अगर हम बॉटम टू टॉप ले जाएं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड आएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट. एंड आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड you get safety needs, right. You should have a society which provides you safety and security, which is very easy to understand. आप ऐसी जगह पे घर लेते हैं या फिर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको सेफ फील करवाते हैं, राइट. यू कैन नॉट लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ एवरी डे मर्डर गोइंग ऑन और एवरी डे सम क्राइम्स आर गोइंग ऑन. आप ऐसी लोकेलिटी में रहना चाहते हो जो कि सेफ हो रहने के लिए. सो आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड ह्यूमन लुक फॉर सेफ्टी नीड्स. और जब उनकी ये दो फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाती है, राइट. एनिमल्स ऑल्सो हैव दीज टू प्राइमरी नीड्स, बट जब ये दो नीड्स पूरी हो जाती है तो देन इंसान जो होता है वो लव एंड इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करता है. और यहाँ पे इमोशनल नीड्स का मतलब है बिलोंगिंग. एक वी फीलिंग होनी चाहिए, राइट, दैट ही बिलोंग समवेयर और शी बिलोंग समवेयर, है ना. यानी कि अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हो और आपके पास घर है, तो डैट इज़ नॉट इनफ. Humans are social animals. Humans like to talk, humans like to communicate, humans like to compare, and humans like to show affection. So humans जो होते हैं उनमें belonging और love की need भी होती है. love यानी कि आपके intimate relationship, और belonging का मतलब है कि ऐसी friendship group, एक social group, एक ऐसी family जिसमें कि आप appreciated हो and you can share your feelings. Then उसके बाद आती है esteem needs. esteem needs का यहाँ पे मतलब है कि सोसाइटी में आपकी इज्जत, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट, राइट. सो सेल्फ एस्टीम इज समथिंग दैट यू कैन से इज काइंड ऑफ अ पावर नीड. यू नीड पावर इन द सोसाइटी. आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें. तो जब आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड बेसिक इमोशनल नीड पूरी हो जाती है, तो फिर आप जो इंसान होता है वो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहता है, ऐसी नीड्स को फुलफिल करता है जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़े. फॉर एग्जाम्पल गुड जॉब, गुड अर्निंग्स, है ना. अच्छी अर्निंग होगी तो गुड क्लोथिंग्स, है ना, गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छे कपड़े, ये सब खरीद के वो अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है. और सबसे टॉप पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन है, उसे अपना पोटेंशियल समझ में आ गया है, और वो पोटेंशियल समझने के बाद दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स की भी हेल्प कर रहा है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, टॉप पे, राइट. सो जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है वो अपनी सारी नीड को फुलफिल करके दूसरों की भी हेल्प कर रहा है कि दूसरे लोग भी अपने आप का पोटेंशियल पहचाने और टॉप पर पहुँचे. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर ओन पोटेंशियल एंड वर्किंग एट योर टॉप मोस्ट बेस्ट. अपना बेस्ट देना, अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम करना, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और दूसरों की भी हेल्प करना कि वो इस स्टेज तक पहुँच पाए. सो यू कैन सी हियर, आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज नीड्स. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो यू कैन रीड ऑल द पॉइंट्स विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा. एंड देन एट लास्ट वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन. सो इन नर्सिंग, बिकॉज आई टीच नर्सिंग स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने वाला पॉइंट इसमें लिखा है. तो नर्सिंग में सीधी सी बात है, इफ़ अ नर्स इज मोटिवेटेड, उसका क्लिनिकल नॉलेज इंप्रूव होगा, क्रिटिकल स्किल्स इंप्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, तो क्लिनिकल स्किल्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. अगर नर्स मोटिवेटेड है, सो
ही और शी विल ऑल्सो डू इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन करेगी तो उसका जो कॉम्पिटेंस है और जो क्वालिटी ऑफ केयर होता है, राइट, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। मोटिवेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो नीड्स होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, और जब नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो स्ट्रेस नहीं होता है, और स्ट्रेस नहीं होता तो इंसान का होम्योस्टेसिस जो है वो नॉर्मल रहता है। तो इनडायरेक्टली यू कैन से इफ़ अ पर्सन इज़ मोटिवेटेड, यानी कि उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी, नीड फुलफिल हो जाएगी तो उसका अल्टीमेटली होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहेगा। मोटिवेशन प्रोमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर। मोटिवेशन तभी पॉजिटिव बिहेवियर प्रमोट करेगा जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे। मोटिवेशन प्रोवाइड रिवार्ड्स एंड प्लेजर, ऑफकोर्स सीधी बात है। इफ़ यू वांट टू वर्क हार्ड, और इफ़ यू वर्क हार्ड आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यू मस्ट हैव हर्ड ट्राई until you get success. So trying is motivation and success is reward and pleasure. अगला आपका पॉइंट है रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रोवाइड कोपिंग, राइट। अगर आपका किसी चीज़ का स्ट्रेस है आपको, तो इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ देन आप ए से बी तक पहुँचेंगे, यानी कि आप उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो समटाइम्स मोटिवेशन इज़ की टू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। अनदर एडवांटेज इज गोल अटेनमेंट। मोटिवेशन का अल्टीमेट एम ही ये है कि आपका गोल अचीव करवाना है, और अगर आप मोटिवेटेड हो फॉर द गुड कॉज, अगर आप अच्छे के लिए मोटिवेटेड हो तो आप सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ेगा, और अगर आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तो आप सोसाइटी में आप अच्छा काम करेंगे, और लोगों का जो स्टेटस है उसको भी आप अपलिफ्ट करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोटिवेशन. I hope you liked the lecture. I will see you soon with another new psychology lecture in the upcoming future. Thank you.